जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एएलपी की न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। सारी जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैं आपको दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। और जो भी लोग आरआरबी यानी कि रेलवे में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काम की रहने वाली है, क्योंकि इसमें सारी जानकारी उनके लिए दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे। आरआरबी एएलपी का इसमें आप जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होता है। एज लिमिट जानेंगे, किस एज, क्या इसमें कितनी एज मांगी जाती है। और आप जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एएलपी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम फेस, कितने फेसेस में इसका एग्जाम कराया जाता है। सिलेबस क्या रहता है। और सीबीटी स्टेज, मतलब सीबीटी स्टेज कितनी होती है इसमें, एक दो या तीन कितनी होती है। इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ और बात करते हैं फेस की। सबसे पहले फेस की। आरआरबी एएलपी का जो पेपर होता है वो 2 फेसेस में होता है, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, आगे बढ़े। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, चयन प्रक्रिया इसकी कैसे होती है, तो सबसे पहले सीबीटी स्टेज 1 होती है। ठीक है, सीबीटी स्टेज 1 पहला पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होता है, बहुविकल्पीय इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सीबीटी स्टेज 2 में भी कंप्यूटराइज पेपर होता है और इसमें भी वैकल्पिक पेपर होता है। यानी कि ये दोनों जो पेपर हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अब जो टेक्नीशियन वाले हैं उनका तो यहीं तक हो जाता है, लेकिन जो लोको पायलट के लिए भरते हैं फॉर्म उनका साइको टेस्ट होता है। इसके बाद सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद साइको टेस्ट होता है, केवल और केवल लोको पायलट के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है आपका। बस इसमें जो चयन प्रक्रिया वही यही होती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी जो पक्की हो जाती है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, आओ एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है। एज लिमिट रिक्वायर्ड है इसमें 18 से 28 ईयर, 18 से 28 साल तक इसमें आपकी एज ली जाती है। अगर मैं आयु में छूट की बात करूं तो इसमें छूट भी दी जाती है। SC ST के लिए 5 साल की छूट, यानी क्या 28 और 5 33 तक ली जाती है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, यानी 31 साल तक के लिए ली जाती है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 साल की छूट। और यूआर, ठीक है, यूआर पीडब्ल्यूडी, इनके लिए कितने साल की छूट होती है इसमें आयु की, 10 साल की छूट इसमें होती है। ये क्या है, अनरिजर्व है, ये अनरिजर्व। ठीक है, तो इसमें 10 साल की छूट मिल जाती है। तो ये हो गई एज की बात, एज क्या ली जाती है। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम का जो पेपर होता है वो कैसे कैसे होता है। देखिए, सीबीटी 1 मैंने आपको बताया कि सीबीटी 1 पेपर, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है ना। तो सीबीटी 1 जो है 75 क्वेश्चन का पेपर होता है। सीबीटी 1 में जो 75 ही मार्क्स का होता है और इसमें 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है। किसमें, सीबीटी 1 में। उसी तरह सीबीटी 2 जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। सीबीटी 2 का पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट्स में ये होता है। पार्ट ए की बात करूं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट। पार्ट बी की बात करूं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 90 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम जो होता है वो कैसे कैसे इसके एग्जाम होते हैं। आप समझते हैं कि सीबीटी 1 में क्या क्या पूछा जाता है, सीबीटी 2 के पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाता है और पार्ट बी में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत जरूर जानकारी है, ये तो जरूरी जानकारी है, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सीबीटी 1 की बात करता हूँ, सीबीटी 1 की बात करूं, एग्जाम पैटर्न सीबीटी 1 का कैसा रहता है, तो देखो मैथ आता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के ही होते हैं सीबीटी 1 में। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर के होते हैं। साइंस की बात करेंगे तो 20 नंबर की साइंस होती है और 20 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं और 75 ही नंबर का सीबीटी 1 का पेपर होता है। टाइम इसमें 60 मिनट का आपको दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे।
तो ये हो गई सीबीटी 1 की बात। आओ सीबीटी 2 को भी देख लेते हैं। सीबीटी 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट ए और पार्ट बी दो में सीबीटी 2 कराया जाता है। तो सीबीटी 2 का पार्ट ए देख लेते हैं पहले। सीबीटी 2 का पार्ट ए देख लेते हैं। सीबीटी 2 में पार्ट ए में मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये टोटल सब मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें, और 100 नंबर के ही होते हैं। टाइम की बात करूं तो 90 मिनट का आपको टाइम इसमें दिया जाता है। पार्ट बी की बात कर लो। पार्ट बी की सीबीटी 2 में जो पार्ट बी होता है उसमें ट्रेड टेस्ट होता है। वो तुम्हारी ट्रेड क्या है क्या नहीं है ना, जो भी तुम ट्रेड भरोगे उसके हिसाब से ये टेस्ट होता है। लेकिन इसमें 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के ही होते हैं। इसमें भी कितने टाइम होता है, 60 मिनट का टाइम होता है। अगर मैं बात करूं टोटल की तो 175 क्वेश्चन बनते हैं सीबीटी 2 में, और 175 ही नंबर के होते हैं, और टाइम टोटल 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलता है। सीबीटी 2 हो गया ये सिलेबस इसका पूरा हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस तुमको बता दिया है ना। इसका सिलेबस थोड़ा सा आपको समझना चाहिए और अपने दिमाग में रखकर इसकी तैयारी करनी चाहिए। आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जो है 2023 में आनी ही आनी है। रेलवे बहुत बड़ी वैकेंसियां देने वाला है, तो आप लोग सभी जो भी एएलपी में जाना चाहते हैं वो तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये जो पेपर होता है ना इतना आसान नहीं होता कि 1 महीना या 2 महीने की तैयारी में आप इसे क्लियर कर लो। आपको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी चाहिए ताकि आप एक ही बार में इसको निकाल पाए। ठीक है, और रेलवे में काफी टाइम से वैकेंसी आई भी नहीं है और इलेक्शन भी आने वाला है, तो इसीलिए बम्पर भर्ती, रेलवे में बम्पर भर्ती आने वाली है। लगे रहिए पूरी मेहनत के साथ और जुड़े रहिए अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।